सुबह का समय है। रमेश बाथरूम में खड़ा होकर टूथपेस्ट निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्यूब में से कुछ नहीं निकल रहा। वह जोर जोर से ट्यूब दबा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी सुनीता दरवाजे पर आ जाती है। अरे अरे, इतनी जल्दी नई ट्यूब खोलने की जरूरत क्या है? रुको, मैं इसे काट कर दिखाती हूँ कि इसमें कितना पेस्ट बचा है। सुनीता, रोज ये तमाशा करना जरूरी है क्या? कभी सीधे तरीके से कोई चीज इस्तेमाल करने तो दो। पैसा पेट पर नहीं उगता, समझे? अब ब्रश कर लो, ज्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं। रमेश मजबूरी में टूथब्रश पर पेस्ट लगाकर ब्रश करने लगता है। तभी घर की घंटी बजती है। सुनीता दरवाजा खोलने जाती है। डाकिया बिजली का बिल देकर जाता है। सुनीता बिल देखकर हैरान रह जाती है और जल्दी से रमेश के पास दौड़ती है, जो अब भी ब्रश कर रहा होता है। देखो देखो, फिर से बिल बढ़ गया। अरे, इतनी बिजली कौन खर्च कर रहा है? पता नहीं, शायद फ्रिज, टीवी, पंखे, मतलब घर में जो चल रहा है। ये सब फिजूल खर्ची है। अभी से सख्त कदम उठाने होंगे। इतना कहते ही सुनीता पूरे घर की लाइट और पंखे बंद कर देती है। अचानक अंधेरा छा जाता है। रमेश इधर उधर देखने लगता है। ये क्या कर रही हो? जब जरूरत ना हो तो लाइट और पंखा बंद करना चाहिए। अब से दिन में सिर्फ 1 घंटा पंखा चलेगा। रमेश माथा पकड़ लेता है। तभी नौकरानी पानी भरने के लिए आती है। नौकरानी किचन में बर्तन धोने के लिए नल खोलती है। अचानक सुनीता तेजी से आती है और झट से नल बंद कर देती है। अरे, इतना पानी क्यों बहा रहे हो? पर मेम साहब, बर्तन धोने हैं। बर्तन हमेशा कम पानी में धोने चाहिए, और हाँ, नहाने के लिए सिर्फ 1 बाल्टी पानी ही काफी होगा। 1 बाल्टी? मैं भैंस नहीं हूं कि आधे पानी में नहा लूं। तो क्या हुआ? तुम्हें नहाने की क्या जरूरत है? वैसे भी ठंड का मौसम है। रमेश गहरी सांस लेता है। तभी बाहर से कवारी वाला आवाज लगाता है। पुराने कपड़े, पुराने सामान। रमेश राहत की सांस लेता है। सोचता है कि अब पुराने कपड़ों से छुटकारा मिलेगा। सुनीता कवारी वाले के पास जाने लगती है। तभी रमेश उसे रोकता है। बहुत अच्छा, अब ये पुराने कपड़े बेच दो। सुनीता रमेश को घूरती है और कपड़े वापस अंदर ले आती है। अजी, बेचने की क्या जरूरत? मैं इन्हें नया बना सकती हूँ। इतना कहकर वह कैंची से पुराने कपड़े काटकर उनमें नए नए पैच लगाने लगती है। रमेश हैरानी से देखता रह जाता है। मतलब अब मैं पवंद लगी शर्ट पहनूंगा। असली फैशन तो यही है। बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं। रमेश निराश होकर बैठ जाता है। तभी बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। रमेश खिड़की से झांक कर देखता है कि दूध वाला दरवाजे पर खड़ा है। दूध वाला दरवाजे पर खड़ा है और पैसे मांग रहा है। सुनीता धीरे धीरे बाहर आती है। मेम साहब, इस महीने का हिसाब 500 रुपए हुआ। 500 रुपए? इतना महंगा? दूध पीने से क्या फायदा? वैसे भी ज्यादा दूध से मोटापा बढ़ता है। इतना कहकर वह रमेश को घूरती है, जो चुपचाप तमाशा देख रहा होता है। सुनीता, कहीं तुम ये मत कहना कि अब हम बिना दूध की चाय पिएंगे। बिल्कुल, दूध की जगह पानी डाल देंगे, सेहत भी अच्छी रहेगी। रमेश
सिर पीट लेता है, जबकि सुनीता गर्व से दूध वाले को बिना पैसे दिए वापस भेज देती है। रमेश हताश होकर दीवार से सिर टिका देता है। शाम का समय है। सुनीता घर की सफाई कर रही होती है। वह अचानक स्टोर रूम में जाती है, जहां पुराने सामान का ढेर लगा हुआ है। वह झाड़ू लगाते लगाते एक पुराने संदूक पर नजर डालती है। अरे, ये संदूक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। जरूर इसमें कुछ कीमती सामान होगा। वह जल्दी से संदूक को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ताला जाम हो चुका है। तभी रमेश वहां आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो रमेश, ये पुराना संदूक मिला है। इसमें जरूर कोई खजाना होगा। हाँ, और अंदर सोने चांदी के सिक्के होंगे। सुनीता उसे गंभीरता से देखती है और संदूक को झटके से खींचने लगती है। अचानक ताला खुल जाता है और अंदर बहुत सारे पुराने कपड़े और कागजात निकलते हैं। ओह, मैं तो सोच रही थी कि इसमें कुछ बेशकीमती होगा। देख लो, तुम्हारा खजाना मिल गया। अब इसे बंद करो और आराम से बैठो। सुनीता उदास होकर संदूक के सामान को टटोलने लगती है। तभी उसे एक पुराना लिफाफा मिलता है, जिस पर गुप्त धन लिखा होता है। वह चौंक जाती है। सुनीता संदूक में मिले पुराने लिफाफे को ध्यान से देखती है। उस पर धूल जमी होती है। वह धीरे से धूल हटाकर पढ़ने की कोशिश करती है। रमेश अब भी मजाकिया अंदाज में खड़ा उसे देख रहा है। अब इसमें भी कोई खजाना खोज रही हो? अरे देखो तो सही, इस पर लिखा है गुप्त धन। मतलब ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है। रमेश अब थोड़ा उत्सुक हो जाता है और लिफाफा छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सुनीता उसे पीछे धकेलकर खुद ही खोलने लगती है। इसमें क्या लिखा है? जो ढूंढ सके वही पाए। खजाना छुपा है घर के नीचे कहीं। दोनों एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से देखते हैं। रमेश को यकीन नहीं होता, लेकिन सुनीता की आंखों में लालच चमकने लगती है। ये किसी बच्चे की शरारत होगी, खजाना वजाना कुछ नहीं है। और अगर सच में हुआ तो हमें अभी खुदाई करनी होगी। रमेश माथा पकड़ लेता है, लेकिन सुनीता पहले से ही योजना बनाने लगती है। सुनीता एक फावड़ा लेकर आती है और रमेश को घूरते हुए कहती है कि खुदाई शुरू करनी होगी। रमेश सिर पकड़कर बैठ जाता है। पागल तो नहीं हो गई? आधी रात को घर खोदोगी? अगर इसमें सच में खजाना हुआ तो सोचो, हमें कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और अगर कुछ नहीं मिला तो ये घर किसी खंडर जैसा लगने लगेगा। सुनीता उसकी एक नहीं सुनती और खुदाई की जगह तय करने लगती है। तभी बिजली चली जाती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। अरे, ये क्या हुआ? लगता है खजाना निकालने से पहले बिजली वालों ने हमारा दिवाला निकाल दिया। सुनीता गुस्से से रमेश को देखती है और दोनों टॉर्च जलाकर बैठ जाते हैं। रात के अंधेरे में रमेश और सुनीता धीरे धीरे खुदाई शुरू करने की सोचते हैं, लेकिन तभी खिड़की से कुछ हलचल सुनाई देती है। सुनीता धीरे से पर्दा हटाकर देखती है। पड़ोसी शर्मा जी उधर झांक रहे होते हैं। अरे, तुम लोग इतनी रात को क्या कर रहे हो?
वो छिपकली पकड़ रहे हैं। हाँ हाँ, बड़ी खतरनाक छिपकली है। शर्मा जी शक की निगाहों से देखते हैं और धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। सुनीता रमेश को घूरती है। छिपकली, इससे अच्छा बहाना नहीं मिला तुम्हें? क्या करता, तुम तो खुदाई करने ही जा रही थी, पड़ोसी को बता देती क्या? सुनीता सिर पकड़ लेती है, लेकिन अब वो और भी ज्यादा चौकन्नी हो जाती है। आधी रात हो चुकी है। सुनीता और रमेश फर्श पर निशान देखकर अंदाजा लगाते हैं कि खुदाई कहाँ करनी चाहिए। रमेश अनमने मन से फावड़ा पकड़ता है और हल्की खुदाई शुरू करता है। भगवान, कुछ मिल जाए तो इस पागलपन का अंत हो। हाँ हाँ, ध्यान से खोदो, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही फावड़ा थोड़ा गहरा जाता है, वहां कुछ ठोस चीज से टकराने की आवाज आती है। दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। सुना, कुछ टकराया। कहीं सच में? दोनों तेजी से खुदाई करने लगते हैं और अचानक मिट्टी के नीचे एक लकड़ी का डिब्बा दिखाई देता है। सुनीता की आंखें चमक उठती है और रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगता है। देखो, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ है। जल्दी खोलो, लेकिन ध्यान से, कहीं इसमें कुछ खतरनाक ना हो। सुनीता और रमेश लकड़ी के डिब्बे को खोलने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर तेज आवाज होती है। दोनों घबराकर उछल जाते हैं। कमरे में अंधेरा है, सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी है। सुनीता जल्दी से डिब्बा छिपाने लगती है। ये क्या था? कहीं किसी ने हमें देख तो नहीं लिया? रमेश धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है और हल्के से झांक कर देखता है। बाहर कोई नहीं होता, लेकिन दरवाजे पर हवा में हिलता हुआ एक कागज चिपका होता है। वह उसे डरते डरते उतरता है। खजाने को मत छूना, वरना अंजाम बुरा होगा। ये किसने लिखा? कोई हमारे पीछे पड़ा है। दोनों की सांसें तेज हो जाती है। रमेश तुरंत दरवाजा बंद करता है और ताला लगा देता है। सुनीता अब और ज्यादा बेचैन हो जाती है। सुनीता अब किसी भी हाल में डिब्बा खोलना चाहती है। वह रमेश की ओर देखती है और इशारे से कहती है कि इसे खोलना ही होगा। रमेश असमंजस में पड़ जाता है। सुनीता, मुझे ठीक नहीं लग रहा, कहीं इसमें कुछ। अगर इसमें कुछ अनमोल चीज हुई तो फिर क्या करोगे? सुनीता हिम्मत करके धीरे धीरे डिब्बे का ढक्कन हटाती है। जैसे ही वह पूरा खुलता है, एक जोरदार ठक की आवाज होती है। दोनों की धड़कनें रुक जाती है। इसमें क्या है? ये तो कपड़े और कुछ पुराने सिक्के हैं। दोनों को निराशा होती है, लेकिन तभी डिब्बे के नीचे एक और छोटे संदूक जैसा कुछ महसूस होता है। सुनीता उसे बाहर निकालती है, लेकिन ताला लगा हुआ होता है। दूसरा डिब्बा, इस पर ताला क्यों है? इसका मतलब इसमें कुछ बहुत कीमती चीज है। रमेश माथा पकड़ लेता है, लेकिन सुनीता अब किसी भी हालत में इसे खोलना चाहती है। अगली सुबह होती है। सुनीता और रमेश रात भर छोटे डिब्बे का ताला खोलने के बारे में सोचते रहे, लेकिन कोई तरीका नहीं मिला। जैसे ही वे बाहर आते हैं, शर्मा जी फिर टपक पड़ते हैं। रात को बहुत हलचल हो रही थी, सब ठीक तो है? हाँ, कुछ नहीं, बस पुरानी चीजें देख रहे थे। अच्छा, सुना है कुछ लोगों के घरों में खजाना निकलता है।
तुम्हारे यहाँ भी कुछ मिला क्या? रमेश और सुनीता चौंक जाते हैं। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं। शर्मा जी की निगाहें टटोल रही होती है। अरे शर्मा जी, खजाना तो छोड़िए, यहाँ घर का खर्च निकालना ही मुश्किल हो रहा है। सही कह रही हो ना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। शर्मा जी अपनी पैनी निगाहों से रमेश और सुनीता को घूरते हैं और फिर चले जाते हैं। सुनीता गहरी सांस लेती है। रात को सुनीता और रमेश छोटे डिब्बे को लेकर बैठते हैं। ताला बहुत पुराना और जंग लगा हुआ होता है। इसे तोड़ दूं? नहीं, अगर इसमें कुछ कीमती कागजात हुए तो हमें सावधानी से खोलना होगा। दोनों अलग अलग तरीके सोचने लगते हैं। सुनीता चाकू से ताले में छेड़छाड़ करती है। रमेश पिन से खोलने की कोशिश करता है। आखिरकार कुछ घंटों की मेहनत के बाद ताला टक की आवाज के साथ खुल जाता है। अरे ये तो खुल गया। अब देखते हैं इसमें क्या है। रमेश सांस रोक कर देखता है। सुनीता डिब्बे को खोलती है, लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह खुलता है, अंदर से एक पुराना खत और एक छोटी सोने की मूर्ति निकलती है। सोने की मूर्ति? ये कहां से आई? और ये खत, इसमें क्या लिखा होगा? सुनीता खत को पढ़ने के लिए खोलती है, लेकिन जैसे ही पहला शब्द पढ़ती है, घर की लाइट फिर से बंद हो जाती है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। ये क्या हो रहा है? अब दोनों डर और उत्सुकता के बीच फंस चुके हैं। ये सोने की मूर्ति आखिर किसकी थी? खत में क्या लिखा था? और ये अंधेरा, क्या ये महज संजोग था या कोई राज? रात के अंधेरे में बिजली चमकती है। रमेश और सुनीता डर के मारे सहमे हुए हैं। घर का माहौल अजीब हो चुका था। तभी अचानक बिजली चली जाती है और सन्नाटा छा जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारी कंजूसी की सजा है सुनीता। जब जरूरत थी तब तुमने पैसे नहीं खर्च किए, और अब देखो ये खुद तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। सुनीता हतप्रभ थी। उसे समझ आ रहा था कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। कमरे में अजीब सा हल्कापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। लगता है अब सब ठीक हो गया। और हाँ, जरूरत की चीजें तो खरीद ही लेना चाहिए, वरना। रमेश अपनी टूटी चप्पल दिखाता है, जिसे वो महीनों से बदलवाने की बात कर रहा था। सुनीता शर्मिंदा होकर हंस पड़ती है। अगले दिन सुनीता बाजार जाती है और पहली बार बिना किसी बहस के घर के जरूरी सामान खरीदती है। वह रमेश के लिए नई चप्पल, बच्चों के लिए किताबें और घर के लिए एक अच्छा पंखा ले आती है। ये सच में मेरी वही कंजूस पत्नी है या कोई और? हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं होता, उसे जरूरत के हिसाब से खर्च भी करना चाहिए। बस यही तो असली सबक था। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कंजूसी की वजह से आई परेशानी ने सुनीता को सिखा दिया था कि सिर्फ पैसे जोड़ने से